Hello students, today we will start a new chapter QBasic Graphics and Sounds of class 7th. इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? QBasic, as you well know, QBasic is a computer programming language. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है QBasic. तो उसके हमने क्या पढ़े थे पहले? स्टेटमेंट, लूपिंग, प्रोग्राम, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे. अब हम क्या पढ़ेंगे? QBasic प्रोग्राम में ग्राफिक्स और साउंड के बारे में. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम स्क्रीन कमांड पढ़ेंगे, कलर कमांड, कलर कैसे यूज़ करते हैं, लाइन कमांड, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, और यूजिंग साउंड का कैसे यूज़ करते हैं, और यूजिंग ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ वी विल स्टार्ट. QBasic कैन बी यूज टू ड्रॉ फिगर्स एंड डायग्राम्स. QBasic का यूज़ फिगर्स और डायग्राम्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं हम. यू कैन ड्रॉ डिफरेंट शेप्स सच एज अ लाइन, स्क्वायर, सर्कल एंड सो ऑन. हम QBasic में डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, जैसे लाइन, स्क्वायर, सर्कल और बहुत से शेप्स. यू कैन ऑल्सो फिल इन डिफरेंट कलर्स इन दीन शेप्स. हम इस शेप्स में अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं. द कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिक्चर एलिमेंट वेरी स्मॉल डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स. तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल डॉट से मिलकर बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? पिक्सल्स. ठीक है, 100 ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे डॉट्स उनसे मिलकर बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? पिक्सल्स. द नंबर ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिटरमाइंस द रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर. ये जो पिक्सल्स हैं वही नंबर ऑफ पिक्सल्स. ठीक है, कि यहाँ पे कितने नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल है और 10 कितने हैं वर्टिकल है, तो उसका क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है. क्या कहलाता है? मॉनिटर का रिजोल्यूशन. हायर द रिजोल्यूशन बेटर इज द क्वालिटी ऑफ पिक्चर डिस्प्ले. जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतनी ही पिक्चर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होती है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग ग्राफिक्स. QBasic हैज़ 2 मोड्स. QBasic के 2 मोड्स होते हैं. एक तो टेक्स्ट मोड होता है, एक ग्राफिक मोड होता है. टेक्स्ट मोड में हम टेक्स्ट लिखते हैं, ग्राफिक मोड में पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. द टेक्स्ट मोड इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. टेक्स्ट मोड का यूज़ किसके लिए करते हैं? स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाने के लिए. ग्राफिक्स मोड यूज टू डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ग्राफिक मोड का यूज़ क्यों करते हैं? टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों दिखाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर. अ कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इंटू 25 रोज हॉरिजॉन्टल एंड 80 कॉलम्स वर्टिकल. एक कंप्यूटर की स्क्रीन कितने रोज में डिवाइड होती है? 25 रोज में डिवाइड होती है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली 80 कॉलम्स में डिवाइड होती है. द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन इज एड्रेस्ड एज 1 1. देखो, नॉर्मली भी XY का जो ग्राफ होता है उसमें सबसे पहला टॉप लेफ्ट कॉर्नर 1 1, उसको हम एड्रेस कैसे करते हैं? मतलब हम लोग जैसे डिफाइन कैसे करेंगे उसको? इस तरीके से. कैसे? 1 1. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो. समझ में आया? 1 किसके लिए? पहले कॉलम के लिए और फिर दूसरा 1 रो के लिए. द बॉटम राइट कॉर्नर कैसे होएगा? लास्ट वाला कॉलम कौन सा? 80, और लास्ट वाली रो कौन सी है? 25. समझ में आया? इसका मतलब क्या? 80th कॉलम और 25th रो. व्हेन यू स्टार्ट QBasic बाय डिफॉल्ट द प्रोग्राम यूजेस टेक्स्ट मोड. स्टार्टिंग में QBasic कौन सा मोड लेता है? टेक्स्ट मोड. इन ऑर्डर टू ड्रॉ ग्राफिक्स द स्क्रीन मोड हैज़ टू बी चेंज टू ग्राफिक्स मोड. अगर हमको ग्राफिक्स डिज़ाइन करने हैं, पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो हमको मोड चेंज करना पड़ता है ग्राफिक्स मोड में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रीन कमांड. सबसे पहला कमांड कौन सा? स्क्रीन कमांड. द स्क्रीन कमांड इज यूज टू, हमेशा याद रखना कमांड को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. The screen command is used to change to a different screen modes available in QBasic. स्क्रीन कमांड का यूज़ किसके लिए करते हैं? स्क्रीन के मोड को चेंज करने के लिए. QBasic के स्क्रीन मोड को चेंज करने के लिए. When they are used, ये जो टेबल दी हुई है, देखो, स्क्रीन 0 किसके लिए? टेक्स्ट के लिए दिया होता है. स्क्रीन 1 ग्राफिक है, लेकिन पिक्सल कितने? 320 मल्टीप्लाई बाय 200. स्क्रीन 2 के अलग है, 3 का, 7 का, 9 का, 12 का, 13 के. सारे मोड्स हैं, उसके ग्राफिक्स के पिक्सल्स के डिफरेंट है. द सिंटेक्स ऑफ द स्क्रीन कमांड का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? हम स्क्रीन लिखते हैं, फिर मोड नंबर डालते हैं, ये वेयर मोड इज द स्क्रीन मोड नंबर. स्क्रीन, ये मोड क्या है? ये स्क्रीन का जो मोड नंबर है वो डिफाइन करते हैं. ठीक है, स्क्रीन 0 कमांड इज यूज टू रिटर्न टू द डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड एंड हैज 16 कलर्स. स्क्रीन 0 कमांड का यूज किसके लिए करते हैं? टेक्स्ट के लिए. इसके कितने कलर्स होते हैं? 16.
स्क्रीन 1 का यूज़ किसके लिए करते हैं? मीडियम रिजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड के लिए। किसका? मीडियम रिजोल्यूशन, यानी कम उसकी क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं। स्क्रीन 2 का यूज़ किसके लिए करते हैं? हाई रिजोल्यूशन के लिए। स्क्रीन 12 का हाईएस्ट, उससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन के लिए। स्क्रीन 13 का यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ किया जाता है, और इसके लिए इसमें कितने होते हैं? 256 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 256 कलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कमांड। यू हैव टू लर्न द टेबल 5.1। ये जो टेबल है तुम लोगों को याद रखनी है, बार बार कहीं भी नहीं दिखाई जाएगी। मैं जो प्रोग्राम दूंगी उसमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए। कभी भी हमको याद रखेंगे तभी हम कमांड लिख पाएंगे कि स्क्रीन का कौन सा कमांड यूज़ करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न द टेबल 5.2 कलर कमांड वाली। क्यू बेसिक यूजेस कलर कोड्स फॉर डिफरेंट कलर। क्यू बेसिक में अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कोड्स यूज़ किए जाते हैं। देखो, ब्लैक के लिए 0, ब्लू 1, ग्रीन 2, कैन 3, रेड 4, मजेंटा 5, येलो 6, वाइट 7, ग्रे 8, लाइट ब्लू 9, लाइट ग्रीन 10, लाइट कैन 11, लाइट रेड 12, लाइट मजेंटा 13, लाइट येलो 14, हाई इंटेंसिटी वाइट मतलब बहुत ज़्यादा वाइट से क्या बोलते हैं? 15। चमकदार समझ लो। द कलर कमांड इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स फॉर द ग्राफिक्स। कलर कमांड का यूज़ किसके लिए करते हैं? बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स को, ग्राफिक्स के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, द कलर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। कलर स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे है? कलर पहले फोरग्राउंड कलर बताते हैं, फिर बाद में बैकग्राउंड कलर बताते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसा है? CLS क्यों लगाया हमने? क्लियर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग में? क्लियर। कलर कमांड 2 पे कौन सा है? ग्रीन कलर, इसलिए कौन सा कलर शो कर रहा है? ये ग्रीन कलर। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रिंट ग्रीन। ग्रीन को क्या कराया है? प्रिंट भी कराया है। ठीक है, इसको क्या कराया है? ग्रीन को प्रिंट भी कराया है साथ में। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, कलर शो करने के लिए कलर कमांड और 2 उसका कोड, और प्रिंट ग्रीन एंड। द कलर कमांड इन एग्जाम्पल डिफाइंस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कलर कमांड क्या बताता है कि टेक्स्ट का कलर कौन सा है? टू बी ग्रीन है। कौन सा कलर है उसका? ग्रीन कलर है। इज द कोड फॉर ग्रीन कलर। ठीक है, क्यू बेसिक विल डिस्प्ले द टेक्स्ट ग्रीन इन ग्रीन कलर। क्यू बेसिक ने टेक्स्ट को ग्रीन कलर में क्या कर दिया? अपने को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 2 क्या उसका खुद का कलर है, फोरग्राउंड कलर है। बाद में अगर बैकग्राउंड कलर लगाते तो एक और नंबर देते हम। समझ में आया? लेट्स मॉडिफाई द अबव एग्जाम्पल बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर बैकग्राउंड ऑल्सो। हाँ, अब हमने केवल फोरग्राउंड कलर की वैल्यू दी थी, अब बैकग्राउंड कलर की वैल्यू और देंगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल क्या? क्लियर स्क्रीन, कलर 2 और 4। कलर 2 क्या बताता है हमको कि फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ग्रीन। ठीक है, कौन सा कलर है? ग्रीन, तो ग्रीन कलर से लिखा गया है। दूसरा 4 यानी कि बैकग्राउंड कौन सा कलर है? 4 किसका कोड है? रेड कलर का। तो प्रिंट क्या करा रहा है? ग्रीन टेक्स्ट ऑन रेड बैकग्राउंड। ठीक है, ये प्रिंट किया, कलर कौन सा आया? ग्रीन टेक्स्ट का, और कलर बैकग्राउंड का कलर कौन सा आया? रेड का, क्योंकि 4 कोड किसका है? रेड का, और 2 किसका है? ग्रीन का। एंड द प्रोग्राम विल डिस्प्ले ग्रीन कलर्ड टेक्स्ट ऑन रेड कलर्ड बैकग्राउंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन कमांड। ये स्क्रीन कमांड पढ़ लिया हमने, कलर कमांड, और अब कौन सा है? लाइन कमांड। द लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। लाइन कमांड का यूज क्यों करते हैं हम? 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे कि नॉर्मली 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। समझ में आया? द पॉइंट्स आर डिफाइंड इन XY फॉर्मेट। पॉइंट्स को XY फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स क्या है लाइन स्टेटमेंट का? ध्यान से देखो, लाइन कमांड X1 Y1 से लेकर X2 Y2 तक, ये माइनस का साइन नहीं है, ये समझ लो 2 है, एज अ 2। X1 Y1 से X2 Y2 तक, C B और F, जहाँ पर X1 Y1 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का। समझ में आया? ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट X1 Y1। X2 Y2 क्या है? लाइन के एंड पॉइंट है। ठीक है, रिमेंबर दैट X1 X2 तो क्या है? कॉलम नंबर है, और Y1 Y2 रो नंबर है। मैथ्स की तरह नहीं करना कि X1 X2 रो नंबर हुए, यानी कि X एक्सिस की, और Y1 Y2 कॉलम नंबर। नहीं, इसमें X1 X2 क्या है? कॉलम नंबर है, और Y1 Y2 क्या है? रो नंबर्स हैं। C इज़ द क्यू बेसिक कलर कोड। C क्या है? कलर कोड के लिए यूज़ करते हैं।
इफ़ यू डू नॉट मेंशन एनी कलर कोड देन कंप्यूटर विल टेक डिफ़ॉल्ट कलर कोड है। अगर हम कलर कोड नहीं मेंशन करते तो कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट कलर कोड ले लेता है। बी किसके लिए? बॉक्स के लिए। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर हमको एक एम्प्टी रेक्टेंगल बनाना है, देखो ये केवल किसके लिए बनाएंगे हम? केवल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर हमको रेक्टेंगल बनाना है तो बी किसके लिए लगाएंगे? विथ x1 x2। ये जो हम x1 y1 x2 y2 लेंगे वो क्या होंगे? उसके डायगोनल कॉर्नर होंगे। समझ में आया? देखो ध्यान से, अगर हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो केवल x1 y1 से लेकर x2 y2, समझ में, कलर लगा देंगे और ज़्यादा। लेकिन हमको बॉक्स बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, तो ये x1 y1 जो x2 y2 है वो क्या बताएंगे? ये इसका डायगोनल पॉइंट बताएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। समझ में आया? डायगोनल पॉइंट बताएंगे किसमें? जब बॉक्स बनेगा। BF का मतलब क्या है? फिल्ड बॉक्स। BF का क्या मतलब है? अगर पूरा BF लिखेंगे तो उसका क्या मतलब होता है? फिल्ड रहेगा बॉक्स, और जिसमें रेक्टेंगल बनेगा बॉक्स से तो फिल्ड रहेगा x1 y1 x2 y2 और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन 9। स्क्रीन 9 का मतलब हमने उसकी पिक्सल्स यूज़ की, ग्राफिक बनाना है हमको तो कौन सा कमांड लेना है, स्क्रीन में कौन सा मोड लेना है। लाइन कमांड 20 और 15 क्या है? ये कॉलम है, ये रो है, से 2 कहाँ तक? 90 तक। 10 क्या है? इसका कलर कोड। ठीक है, एंड प्रोग्राम इन एग्जाम्पल ड्रॉज अ ग्रीन लाइन। ठीक है, प्रोग्राम में कौन सी लाइन शो की गई है? ग्रीन लाइन, क्योंकि 10 पर क्या है? लाइट ग्रीन कलर है, इसमें अपने को कौन सी लाइन शो की गई है? लाइट ग्रीन कलर की। ठीक है, द प्रोग्राम ड्रॉज अ ग्रीन लाइन फ्रॉम कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें क्लियर स्क्रीन वही लिया 9, लाइन लिया है 20 15 टू 90 10। BF का मतलब बॉक्स है, पूरा फिल्ड है। अब इसको किसकी तरह से लेंगे हम? रेक्टेंगल के डायगोनल कॉर्नर्स की तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? बी, खाली बी आता तो रेक्टेंगल बनता, और BF आ गया यानी कि वो पूरा फिल्ड रहेगा। और कलर कौन सा रहेगा? 10, क्योंकि हमने कलर कोड कौन सा दिया? लाइट ग्रीन। द प्रोग्राम इन एग्जाम्पल ड्रॉज अ रेक्टेंगल फिल्ड विद ग्रीन कलर फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? क्लियर स्क्रीन 12 स्क्रीन ली, अब के बाद फिर क्लियर स्क्रीन किया है। लाइन क्या लिया है? 0 से लेकर 320 240, और कलर कौन सा लिया है? 15, यानी हाई इंटेंसिटी वाइट। इस प्रोग्राम में विल ड्रॉ लाइन, इस एग्जाम्पल में एक लाइन ड्रॉ की गई है। कोऑर्डिनेट की स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? 0 बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है, और एंडिंग कहाँ पर है? 320 240, जहाँ पर भी है, जो कि स्क्रीन का क्या है? सेंटर है। और नंबर 15 क्या बताता है? कलर कोड बताता है, ब्राइट वाइट या हाई इंटेंसिटी वाइट। देखो एक फैक्ट बॉक्स है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमको वर्टिकल लाइन बनानी है, यानी कि वर्टिकल लाइन बनानी है, तो हम क्या लेंगे? कॉलम कोऑर्डिनेट सेम लेंगे, ध्यान रखना। एंड डिफर द रो कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल कॉलम कोऑर्डिनेट्स 40 40 सेम है। अगर हमको क्या बनानी है? वर्टिकल लाइन बनानी है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो क्या सेम लेंगे? रो के कोऑर्डिनेट्स सेम लेंगे। और डिफर क्या होंगे? अलग क्या होंगे? कॉलम के कोऑर्डिनेट। जैसे कि इसमें रो के कोऑर्डिनेट्स सेम और कॉलम के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। ये तो कलर है 5 और 11। ओके, स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।